राधे राधे जी, कैसे हो आप? गणेश जी के आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप गणेश चतुर्थी बनाना चाहते हो, अपने घर गणेश जी भगवान जी को लाना चाहते हो, तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताती हूँ गणेश जी को कैसे खुश रखा जाता है। तो मैं अपने घर गणेश जी को जिस तरीके से लाती हूँ, पंडित जी से पूछ के मैं उसी तरीके से आपको बताती हूँ। कुछ नहीं करना है, सुबह नहा धो के स्नान करना है गणेश चतुर्थी वाले दिन, और अपने घर पे संकल्प लेना है कि आज मैं अपने गणेश जी भगवान जी को अपने घर लाना चाहती हूँ, तो आप खुशी खुशी मेरे घर आके विराजमान कीजिए। तो हम 11 दिन के लिए मतलब लाते हैं, 10 दिन अपना पूजा करते हैं, 11वें दिन हम उनको विसर्जन के लिए लेके जाते हैं। तो फिर हम लेने जाते हैं, तो यहाँ से नहा धो के स्नान करके हम गणेश जी को लेके जाते हैं। मेरी सलाह तो ये है, आप मिट्टी के गणेश जी लेके आएँ, पीओपी के ना लेके आएँ। हाँ जी, क्योंकि पीओपी के हम गणेश जी को जो विसर्जन के लिए लेके जाते हैं तो वो घुलते नहीं हैं पानी में। तो अगर आप मिट्टी के लेके आते हो तो आप प्लीज़ मिट्टी के लेके आए। मैं भी अपने घर पे मिट्टी का ही लाती हूँ, और उनका विसर्जन कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। आपका मन करे तो आप भी ऐसे ही विसर्जन करना, नहीं तो आप जैसा आपका मन करे कि कोई और वीडियो देखोगे तो आप उस हिसाब से कर लेना। तो जब हम गणेश चतुर्थी वाले दिन अपने गणेश जी भगवान को लेने जाते हैं, तो वहाँ से हम मिट्टी का गणेश जी खरीद लेते हैं। ठीक है, आप भी मिट्टी का गणेश जी खरीद लीजिए, अपने घर लेके आइए। और जब अपने घर में प्रवेश करोगे तो थोड़ा सा जल रख के उनकी सेवल कीजिए। हाँ जी, गंगा जल से थोड़ा छींटे मारिए, या शुद्ध जल हो अपने घर का उससे आपकी सेवल करिए। कोई भी हमारे घर में अच्छा काम होता है तो उसे सेवल करते हैं हम लोग पानी डाल के। तो उनको अपने घर लाइए, एक चौकी रखिए, उस चौकी पे कपड़ा बिछाइए लाल रंग का, वहाँ पे चावल डाल रखिए, सातिया बनाइए चावलों का, उस पर सिंदूर का टीका लगाइए, उस पर हमारे गणपति जी को विराजमान कीजिए। फिर वहाँ पे आप दीप धूप वगैरह रख के पूजा कीजिए, मोदक चढ़ाइए। फलों में आप कोई सा भी फल आप यूज़ कर सकते हो, और मोदक ज़रूर होना चाहिए, और एक नारियल। और नारियल आप वहाँ पे रखिए, नारियल उनको बहुत पसंद होता है, गोला वगैरह, तो आप वहाँ पे रखिए, उसको पूजिए, कुछ मीठा रखिए, और माला चढ़ाइए, और धूप बत्ती लगाइए। और ज़्यादा मतलब आसान तरीके से आप पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के पास देखो कुछ चीज़ होती है, किसी के पास कुछ चीज़ नहीं होती है, लेकिन भगवान सबसे पहले आपकी भावना देखते हैं। अगर आपकी भावना बिल्कुल शुद्ध होएगी, सच्चे दिल से आप पूजा कर रहे होगे ना, तो आप चीनी का भोग लगा दोगे ना, मिश्री का भी, या घर से कुछ में पेड़ा या कुछ भी घर में आप दूध भून के कुछ भी बना दोगे, तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। तो आप उनकी सुबह उठ के रोज़ स्नान करके उनकी पूजा कीजिए, सुबह भोग लगाइए, फलों का या किसी मोदक का या कुछ भी मलाई वगैरह, कुछ भी दूध वगैरह सबका भोग चलता है, तो आप उसका भोग लगाइए। शाम को भी आप ऐसी धूप दीप करिए, भोग लगाइए। जब उनको 11 दिन हो जाए, 11वां दिन पूरा हो जाए और विसर्जन के लिए आप लेके जाओ, तो विसर्जन आप अपने घर में भी कर सकते हैं और बाहर भी। घर में विसर्जन कैसे करना है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, कोई बर्तन लीजिए और उनको पहले भोग लगाइए, उनकी पूजा करिए, उनसे बोलिए मैं आपका विसर्जन कर रही हूँ। तो उसमें एक बर्तन में पानी लीजिए, पानी लेने के बाद उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए। गंगा जल डालने के लिए, वो डालने के बाद उसमें आप मतलब गणेश जी को आप भोग वोग लगा के पूजा करके उनसे बोलिए कि हम आपका विसर्जन कर रहे हैं। तो आप उसमें आराम से भोग लगाने के बाद, पूजा करने के बाद उसमें पानी में छोड़ दीजिए। वो 1.5-2 घंटे के बाद वो पानी अगर मिट्टी के लेके आओगे तो घुल जाएगा। और घुलने के बाद आप उसको ऐसा करिए, अपने जितने भी पेड़ पौधे हैं, तो आप उस मिट्टी को उसमें, उस पानी को और मिट्टी को दोनों को उसमें डाल दीजिए हाथ जोड़ के। तो भगवान की मूर्ति की शुद्ध मिट्टी आपके पेड़ पौधों में, आपके घर पे ही रहेगी। और आपके लिए मतलब ये भी नहीं होगा कैसे गंदे पानी में कहाँ डाला, आगे आपकी मर्ज़ी है, आप जाके बाहर भी विसर्जन कर सकते हैं।